24 जुलाई 2025 हरियाली अमावस्या और शुभ योगों से भरा गुरुवार पंचांग। 24 जुलाई 2025 का दिन गुरुवार हिंदू पंचांग के अनुसार कई मायनों में विशेष और महत्वपूर्ण है। यह दिन न केवल श्रावण मास की हरियाली अमावस्या के रूप में मनाया जाएगा, बल्कि इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं जो इसे विभिन्न कार्यों के लिए अत्यंत फलदायी बनाते हैं। आइए इस दिन के पंचांग और इसके महत्व को समझते हैं। तिथि और मास। हरियाली अमावस्या का आध्यात्मिक और प्राकृतिक महत्व। तिथि श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या। यह दिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या के रूप में शुरू होगा। अमावस्या तिथि भारतीय ज्योतिष में चंद्रकला के पूर्ण अभाव का प्रतीक है, जब चंद्रमा आकाश में अदृश्य होता है। आध्यात्मिक रूप से यह तिथि पितरों को याद करने, उनके तर्पण और पिंडदान जैसे कार्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पितृ कर्मों से पूर्वजों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या। 24 जुलाई 2025 को मनाई जाने वाली यह अमावस्या हरियाली अमावस्या के नाम से जानी जाती है। ये श्रावण मास में आती है, जब प्रकृति चारों ओर हरियाली से सराबोर होती है। इस दिन पर्यावरण संरक्षण का विशेष महत्व है। लोग नए पेड़ पौधे लगाते हैं, प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और धरती को हरा भरा रखने का संकल्प लेते हैं। ये प्रकृति पूजा का पर्व है जो पर्यावरण और मनुष्य के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। तिथि का समापन। अमावस्या तिथि रात 12:42 बजे 24 जुलाई की आधी रात के बाद तक रहेगी, जिसके उपरांत श्रावण शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो जाएगा, जो एक नए चंद्र पक्ष की शुरुआत का प्रतीक है। मास। श्रावण मास। श्रावण मास हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीनों में से एक है। इस पूरे महीने में शिव भक्ति, जलाभिषेक और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। हरियाली अमावस्या भी इसी पवित्र मास में आती है, जो इसे और भी शुभ बनाती है। नक्षत्र। पुनर्वसु से पुष्य का शुभ संक्रमण। पुनर्वसु नक्षत्र। दिन की शुरुआत में पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। पुनर्वसु का अर्थ है पुनः प्राप्त करना या फिर से समृद्ध होना। यह नक्षत्र आशा, नवीनीकरण और वापसी से जुड़ा है। ये यात्रा शिक्षा के आरंभ और किसी रुकी हुई चीज को फिर से शुरू करने के लिए शुभ माना जाता है। पुष्य नक्षत्र शाम 4:43 बजे से शाम 4:43 बजे से पुष्य नक्षत्र का आरंभ होगा, जो इसे दिन का एक बेहद खास हिस्सा बनाता है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है और ये सभी 27 नक्षत्रों में सबसे शुभ माना जाता है। यह पोषण, वृद्धि और समृद्धि का प्रतीक है। पुष्य नक्षत्र में किए गए कार्य स्थायी और सफल होते हैं। ये नया व्यापार शुरू करने, संपत्ति खरीदने, सोना चांदी या अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदने, गृह प्रवेश और आध्यात्मिक दीक्षा जैसे कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। योग और करण। दिन की गतिशीलता को समझना। योग हर्षण और वज्र। सुबह 9:50 बजे तक हर्षण योग रहेगा। हर्षण का शाब्दिक अर्थ है खुशी या आनंद। इस योग में किए गए कार्य सुखद परिणाम देते हैं और मन में प्रसन्नता लाते हैं। इसके बाद वज्र योग का आरंभ होगा। वज्र योग कुछ हद तक दृढ़ता और शक्ति से जुड़ा है। इस योग में कठोर या चुनौतीपूर्ण कार्यों को हाथ में लेना उचित हो सकता है, लेकिन कुछ बहुत ही शुभ या नाजुक कार्यों के लिए इससे बचना चाहिए। करण। यह दिन क्रमशः चतुष्पद और नाग करणों के प्रभाव में रहेगा। करण तिथि का आधा भाग होता है और यह भी दिन के शुभ अशुभ प्रभाव को निर्धारित करता है। सूर्य और चंद्र की स्थिति। सूर्योदय सुबह लगभग 5:37 बजे। सूर्यास्त शाम लगभग 7:17 बजे। चंद्रोदय। इस दिन चंद्रोदय नहीं होगा क्योंकि ये अमावस्या है, जब चंद्रमा सूर्य के साथ होता है और पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। चंद्रास्त शाम लगभग 7:15 बजे होगा। शुभ और अशुभ मुहूर्त। सही समय पर सही कार्य। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 बजे से 4:57 बजे तक। यह दिन का सबसे पवित्र और शांत समय होता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय उठकर ध्यान, योग, पूजा पाठ या अध्ययन करने से असाधारण लाभ प्राप्त होते हैं। यह समय सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 बजे तक। यह दिन का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, जिसे विजयी मुहूर्त भी कहते हैं। इस समय किसी भी नए और महत्वपूर्ण कार्य का आरंभ करना अत्यंत फलदायी होता है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें सभी बाधाएं दूर होती हैं और सफलता मिलती है। अमृतकाल दोपहर 2:25 बजे से 3:56 बजे तक। अमृत काल को अमृत के समान शुभ माना जाता है। इस दौरान किए गए कार्य लंबे समय तक अच्छे परिणाम देते हैं और इनमें स्थायित्व आता है। यह विशेष रूप से उन कार्यों के लिए अच्छा है जिनके आप दीर्घकालिक लाभ चाहते हैं। गुलिक काल सुबह 9:04 बजे से 10:46 बजे तक। यह एक मध्यम शुभ काल है। इसमें आप उन कार्यों को कर सकते हैं जिन्हें आप दोहराना चाहते हैं, जैसे कि सीखना, संपत्ति किराए पर लेना आदि। राहु काल दोपहर 2:08 बजे से 3:50 बजे तक। राहु काल को ज्योतिष में अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान किसी भी नए, महत्वपूर्ण या शुभ कार्य का आरंभ करने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें बाधाएं आती हैं या कार्य सफल नहीं होता। हालांकि यह दैनिक और नियमित कार्यों के लिए ठीक है।
सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन। यह एक अत्यंत शक्तिशाली योग है जिसका अर्थ है सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला योग। इस योग में किए गए सभी प्रकार के कार्य बिना किसी बाधा के सफल होते हैं और वांछित परिणाम देते हैं। यह योग पुष्य नक्षत्र के साथ मिलकर इसकी शुभता को और बढ़ा देता है। गुरु पुष्य योग शाम 4:43 बजे से आरंभ होकर अगले दिन सुबह 5:39 बजे तक रहेगा। जैसा कि पहले बताया गया है, पुष्य नक्षत्र अपने आप में अत्यंत शुभ है। जब ये गुरुवार गुरु ग्रह का दिन है के साथ आता है तो इसे गुरु पुष्य योग कहा जाता है, जो इसकी शुभता को कई गुना बढ़ा देता है। यह योग विशेष रूप से सोना, चांदी, घर या वाहन जैसी मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी, नए व्यवसाय का शुभारंभ, नई शिक्षा दीक्षा लेने और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए अद्वितीय रूप से शुभ माना जाता है। हरियाली अमावस्या का महत्व और अनुष्ठान। 24 जुलाई 2025 को आने वाली हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। पर्यावरणीय महत्व। इस दिन पेड़ पौधे लगाना, विशेष रूप से तुलसी, नीम, पीपल और बरगद जैसे पवित्र वृक्षों को लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ये पर्यावरण के संतुलन में योगदान देता है और ग्रह नक्षत्रों के अशुभ प्रभावों को कम करने में भी सहायक होता है। किसान इस दिन अपनी फसलों की अच्छी पैदावार के लिए प्रार्थना करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान। नदी स्नान और तर्पण। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। स्नान के बाद पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, जल अर्पित करना और पिंडदान किया जाता है। भगवान शिव की पूजा। चूंकि ये श्रावण मास की अमावस्या है, इसलिए भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग पर जलाभिषेक, बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। वृक्ष पूजा। कई स्थानों पर पीपल के पेड़ की परिक्रमा और पूजा की जाती है, क्योंकि पीपल में त्रिदेवों का वास माना जाता है। दान पुण्य। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। यह पंचांग आपको 24 जुलाई 2025 के हर पहलू को समझने में मदद करेगा। यह दिन शुभ कार्यों के लिए कई महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है, विशेषकर गुरु पुष्य योग और हरियाली अमावस्या के संयोजन। 24 जुलाई 2025 तुला राशि का दैनिक राशिफल। प्रिय तुला राशि के जातकों, 24 जुलाई 2025 का ये गुरुवार का दिन आपके लिए संतुलन, संबंधों और कुछ व्यक्तिगत चुनौतियों से भरा रहने वाला है। हरियाली अमावस्या और ग्रहों की चाल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालेगी। आइए जानते हैं आज आपका दिन कैसा रहेगा। दिन का मिजाज। आज आपका मन संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने की ओर अधिक केंद्रित रहेगा। आप अपने आसपास के माहौल में शांति और सद्भाव बनाए रखने का प्रयास करेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है, जिससे आपको किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में अधिक समय लग सकता है। दूसरों के विचारों और भावनाओं को समझने की आपकी प्रवृत्ति आज प्रबल रहेगी। हालांकि कभी कभी आप अत्यधिक संवेदनशीलता महसूस कर सकते हैं, जिससे छोटी मोटी बातें भी आपको परेशान कर सकती हैं। आपको अपनी ऊर्जा को सही और रचनात्मक दिशा में लगाने की आवश्यकता होगी। करियर और कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र में आज का दिन आपके लिए मध्यम और सहयोगपूर्ण रहेगा। आपको अपनी परियोजनाओं में सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी। आपकी न्यायप्रियता और कूटनीतिक कौशल आपको किसी भी कार्यस्थल के विवाद को सुलझाने में मदद करेगा। यदि आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां जनसंपर्क, कला या मध्यस्थता की आवश्यकता है, तो आज आपको शानदार प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। आपके विचारों को सराहा जाएगा, लेकिन उन्हें लागू करने में थोड़ी देरी हो सकती है। जो लोग व्यापार से जुड़े हैं, उनके लिए आज नए सौदे या साझेदारी की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन सभी शर्तों और विवरणों को ध्यान से समझना आवश्यक है। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें। अपने व्यापारिक भागीदारों के साथ स्पष्ट संचार बनाए रखें। आज का दिन आपको अपनी कार्यनीति में संतुलन बनाने और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। अनावश्यक जोखिम उठाने से बचें। आर्थिक स्थिति। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन स्थिरता और सावधानी का मिश्रण रहेगा। आय के नियमित स्रोत बने रहेंगे, लेकिन आपको अचानक आने वाले खर्चों के लिए भी तैयार रहना होगा। परिवार या घर से संबंधित कुछ अप्रत्याशित खर्चे सामने आ सकते हैं। आपको अपने बजट पर ध्यान केंद्रित करने और अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करने से बचने की सलाह दी जाती है। निवेश के लिए आज का दिन बहुत अधिक जोखिम लेने वाला नहीं है। सुरक्षित और दीर्घकालिक निवेश विकल्पों पर विचार करें। यदि आप किसी बड़े आर्थिक निर्णय पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, तो पूरी तरह से जांच पड़ताल करें और कानूनी सलाह अवश्य लें। पुराने निवेश से आपको मिश्रित परिणाम मिल सकते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए बचत को प्राथमिकता दें और धन के लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखें। प्रेम और संबंध। प्रेम संबंधों में आज का दिन आपके लिए सामंजस्य और संवाद का महत्व दर्शाएगा। जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के साथ रिश्ते को मजबूत करने के लिए आपको अधिक प्रयास और समय देना होगा। छोटी मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, जिन्हें आप खुले और ईमानदार संवाद के माध्यम से सुलझा सकते हैं। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और अपने साथी की बातों को ध्यान से सुनें। एक दूसरे की जरूरतों और इच्छाओं का सम्मान करना आपके रिश्ते में मधुरता लाएगा।
अविवाहित जातकों के लिए आज नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, लेकिन किसी भी प्रतिबद्धता से पहले पूरी तरह से विचार कर लें। पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का अवसर मिलेगा। आप किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में भाग ले सकते हैं, जहां आप अपनी आकर्षक व्यक्तित्व से सभी को प्रभावित करेंगे। बड़ों का आशीर्वाद लेना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। हालांकि कभी कभी दूसरों को खुश करने की चाह में आप अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर सकते हैं, इसलिए स्वयं का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको संतुलन और आराम पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अत्यधिक तनाव या चिंता के कारण आपको सिर दर्द, पीठ दर्द या नींद न आने की समस्या हो सकती है। अपने खान पान में संयम रखें और बाहर के भोजन से बचें। नियमित रूप से व्यायाम करें, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि मानसिक शांति बनी रहे। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और पर्याप्त आराम लें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें और आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह अवश्य लें। आज आपको शरीर के निचले हिस्से या गुर्दे से संबंधित कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए पानी का सेवन अधिक करें। सुबह की ताजी हवा में सैर करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शुभ अंक और रंग। शुभ अंक 6। शुभ रंग गुलाबी। आज के लिए कुछ विशेष सलाह। निर्णयों में संतुलन। आज आपको निर्णय लेने में दुविधा का अनुभव हो सकता है। सभी पहलुओं पर विचार करें, लेकिन अत्यधिक सोचने से बचें। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें। संबंधों में सामंजस्य। अपने संबंधों में संतुलन और सामंजस्य बनाए रखें। दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखें। खर्चों पर नियंत्रण। अनावश्यक खर्चों से बचें और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए बचत पर ध्यान दें। तनाव प्रबंधन। तनाव और चिंता को अपने ऊपर हावी न होने दें। योग, ध्यान या अपने पसंदीदा शौक को समय दें ताकि मन शांत रहे। अनावश्यक बहस से बचें। कार्यक्षेत्र या निजी जीवन में अनावश्यक वाद विवाद या बहस से बचें। अपनी बात को विनम्रता और तर्कों के साथ रखें। यह राशिफल आपको 24 जुलाई 2025 के दिन के लिए एक सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करता है। आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली और ग्रहों की सटीक स्थिति के आधार पर इसमें भिन्नता हो सकती है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।